राजगढ़ की युवती ने लव मैरिज करने के 7 महीने बाद मांगी सुरक्षा, परिजनों पर लगाया धमकी देने का आरोप। चूरू जिले के राजगढ़ क्षेत्र की एक युवती ने लव मैरिज करने के करीब 7 महीने के बाद चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती ने आरोप लगाया कि नवंबर 2025 में लव मैरिज करने के बाद घरवाले उसे यह कहकर अपने साथ ले गए थे कि वे दोनों की रीति रिवाज से शादी कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया। युवती का आरोप है कि परिवार के लोग उसकी दूसरी जगह शादी करवाना चाहते हैं, जबकि वह पहले ही आर्य समाज में अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है। परिजनों द्वारा लगातार धमकियां दिए जाने के कारण वह 25 जून 2026 को घर से निकल गई और एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा व कानूनी कार्यवाही की मांग की। राजगढ़ के वार्ड संख्या 28 रामबास निवासी 20 वर्षीय पूजा गोस्वामी ने एसपी को दिए परिवाद में बताया कि उसने 3 नवंबर 2025 को महलाना दिखनादा निवासी 23 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी के साथ आर्य समाज में शादी की थी। दोनों ने यह शादी अपनी मर्जी से की थी। शादी के बाद परिजनों ने उन्हें समझाकर घर बुला लिया और भरोसा दिलाया कि सामाजिक रीति रिवाज से शादी करवा देंगे। इस भरोसे पर पूजा अपने घर लौट गई। युवती का आरोप है कि घर पहुंचने के बाद उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसे डराया धमकाया गया। अब परिवार उसकी शादी किसी अन्य युवक से कराने का दबाव बना रहा है। पूजा ने परिवार में अपने पिता, बाबा तथा चचेरे भाइयों पर धमकियां देने और दोनों की तलाश करने का आरोप लगाया। पूजा ने बताया कि हाल ही में उसे दोबारा मोबाइल मिलने पर उसने शिव कुमार से संपर्क किया। इसके बाद 25 जून की सुबह वह घर से निकलकर शिव कुमार के साथ चूरू स्थित एसपी दफ्तर पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई। पूजा ने बताया कि उन दोनों की मुलाकात उसके ताऊ के लड़के की शादी में हुई थी। पूजा बीएससी की छात्रा है, जबकि शिव कुमार अहमदाबाद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत है। मेरा नाम पूजा गोस्वामी है। मेरी उम्र 20 साल की है और हमारी मुलाकात मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी में हुई थी। तो हम फिर बाद में फ़ोन पे कनेक्ट हो गए और बाद में हमने शादी की जज्जर में जाकर 3 नवंबर 2025 को फिर घर वालों को पता चल गया तो हमें अलग कर दिया और घर वालों ने ऐसे बोला कि तुम्हारी शादी करवा देंगे और फिर मुझे डराया धमकाया गया। बोला गया कि तुम मुझसे मिली तो तुझे मार देंगे और शिव कुमार से मेरी शादी हुई थी, उसके लिए भी बोला गया कि तुम दोनों मिले वापस तो मार देंगे और मुझे डरा धमका के फ़ोन खोस लिया गया। और अब दोबारा मुझे फ़ोन मिला तो मैंने कांटेक्ट किया और हम अब ये फैसला ले लिया। दूधवाखारा पुलिस ने 2,29,00,000 के क्रिप्टो साइबर फ्रॉड का किया पर्दाफाश। टेक्निकल एक्सपर्ट समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की दूधवाखारा थाना पुलिस ने 2,29,00,000 रुपए के क्रिप्टो साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए एक हाईटेक साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के टेक्निकल एक्सपर्ट सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चलकोई बणीरोता निवासी 28 वर्षीय भवानी सिंह, 27 वर्षीय मनीष मेघवाल और 29 वर्षीय संजय सिंह शामिल है, जबकि 23 वर्षीय दीपांशु राजगढ़ के बासमुंदी का निवासी है और वर्तमान में चूरू की पूनिया कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने महज 1 महीने में करीब 2,29,00,000 रुपए के अवैध डिजिटल ट्रांजैक्शन किए। एसपी निश्चय प्रसाद एम से शनिवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार साइबर सेल से मिले म्यूल अकाउंट और संदिग्ध बैंक लेन देन के इनपुट के आधार पर दूधवाखारा थाना साइबर डेस्क ने तकनीकी जांच शुरू की। डिजिटल ट्रांजैक्शन, आईपी एड्रेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस गिरोह तक पहुंचने में सफल रही। जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रोन लिंक और टेलीग्राम जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के जरिए यूएसडीटी को भारतीय मुद्रा में बदलते थे। दीपांशु क्रिप्टो ट्रांसफर का तकनीकी संचालन करता था, जबकि भवानी सिंह, संजय सिंह और मनीष मेघवाल अपने तथा अन्य लोगों के बैंक खाते उपलब्ध कराकर अवैध राशि को विभिन्न खातों में मंगवाते और बाद में एटीएम व चेक के जरिए नकदी निकालकर सिंडिकेट तक पहुंचाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी कार्रवाई से बचने के लिए पश्चिम बंगाल चले गए थे, लेकिन वहां नेटवर्क स्थापित नहीं होने पर वापस लौटते समय दूधवाखारा थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में साइबर ठगी की राशि, अन्य सहयोगियों और पूरे नेटवर्क के संबंध में पूछताछ जारी है। अग्रसेन नगर में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर नकदी चोरी। गृह प्रवेश में जयपुर गया था परिवार।
चूरू शहर के अग्रसेन नगर क्षेत्र में बंद मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। घटना उस समय हुई जब परिवार गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर गया हुआ था। पीड़ित ने शनिवार को सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी रिपोर्ट में अग्रसेन नगर निवासी कमल कुमार ने बताया कि 26 जून को पूरा परिवार गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने जयपुर गया था। मकान पर ताला लगा हुआ था और घर में कोई मौजूद नहीं था। शनिवार को पड़ोसी सुशील महर्षि ने फोन कर बताया कि मकान का ताला टूटा हुआ है और चोरी हो गई है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद परिवार जयपुर से लौटकर घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला तथा घर का सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने दोनों अलमारियों के ताले तोड़कर उनमें रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार चोर एक सोने की चेन, सोने के 2 नथ, 3 जोड़ी कानों के टॉप्स, एक मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठियां, 50 चांदी के सिक्के, 1 चांदी का प्याला, 10 बड़ी चांदी की पाजेब तथा 73,134 रुपये नगद चोरी कर ले गए। सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ढाणी कुम्हारान में गाय को बचाने के प्रयास में बाइक तारबंदी में घुसी, 3 युवक घायल, 2 हायर सेंटर रेफर। चूरू जिले के ढाणी कुम्हारान में शनिवार को खेत से काम कर घर लौट रहे 3 युवकों की बाइक के सामने अचानक गाय आ जाने से संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क किनारे खेत की तारबंदी में जा घुसी। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार तारानगर क्षेत्र की ढाणी कुम्हारा निवासी अमित, राजेश और सोनू ढाणी स्थित खेत से बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में अचानक एक गाय बाइक के सामने आ गई। उसको बचाने के प्रयास में संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क से उतरकर खेत की तारबंदी में जा घुसी। हादसे के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और तीनों घायलों को निजी वाहन से पहले तारानगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया। जांच के दौरान सोनू और राजेश की हालत गंभीर पाई गई, जिसके बाद दोनों को प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए और आपातकालीन वार्ड में लोगों की भीड़ लग गई। अमित कुमार का अस्पताल में इलाज जारी है। गांव नेठवा में खेजड़ी से गिरने पर किसान गंभीर घायल, रीढ़ में चोट व पैर में फ्रैक्चर हुआ। चूरू जिले के नेठवा गांव में शनिवार दोपहर खेत में खेजड़ी का पेड़ काटते समय किसान नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में किसान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आने के साथ ही पैर में फ्रैक्चर हो गया। परिजन उसे तत्काल निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार नेठवा निवासी 63 वर्षीय किसान शंकरलाल शनिवार दोपहर अपने खेत में खेजड़ी की टहनियां काट रहे थे। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह पेड़ से नीचे गिर पड़े। गिरते ही किसान दर्द से कराहने लगे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। घायल किसान के पुत्र ताराचंद ने बताया कि हादसे में उनके पिता के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई है। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया तथा जरूरी जाँच करवाई। इसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। फिलहाल किसान का इलाज जारी है। ओम कॉलोनी के व्यक्ति को सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस से उलझना पड़ा महंगा। चूरू की सदर थाना पुलिस ने ओम कॉलोनी में शराब के नशे में पत्नी और बच्चों से झगड़ा तथा पुलिस से उलझने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसे शनिवार को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। सदर थाना पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान सूचना मिली कि ओम कॉलोनी में एक व्यक्ति शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर गाली गलौज कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद महिला ने बताया कि उसका पति शराब पीकर उसके और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। इसी दौरान आरोपी घर से बाहर निकला और पुलिस को देखकर उग्र हो गया। उसने गाली गलौज करते हुए पुलिस बुलाने वाले को जान से मारने की धमकी दी। पुलिसकर्मियों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस टीम की ओर भी आक्रामक होकर बढ़ा, जिसके बाद उसे काबू कर पूछताछ की गई। उसने अपना नाम राकेश कुमार निवासी ओम कॉलोनी बताया। पुलिस ने उसका ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण कराया, जिसमें शराब का
का सेवन करना प्रमाणित हुआ। शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित संज्ञेय अपराध की रोकथाम के मद्देनजर आरोपी को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे पाबंद करवाया गया है।